हे एवरीवन, दिस इज़ नवदीप। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं 12th क्लास इंग्लिश की फ्लैमिंगो बुक की 5th पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर। आज इस वीडियो में हम इस पोइम की डिटेल में समरी करेंगे। उसके बाद एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले इसके पोइट के बारे में जान लेते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर के पोइट कौन है? इट वॉज रिटन बाय एंड्रिन रिच। इनका बर्थ कब हुआ था? 1929 में, और डेथ कब हुई थी? 2012 में। शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोइट एंड थ्योरिस्ट। शी वॉज एन अमेरिकन पोइट एंड फेमिनिस्ट हु टॉक अबाउट अ वुमेन। तो जो ये पोइट हैं काफ़ी वेल नोन है, जो कि वुमेन्स के बारे में काफ़ी खुल के बोलती हैं। फेमिनिस्ट क्या होता है? जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती हैं अपना वुमेन के लिए, जो भी उनकी अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो काफ़ी अपनी स्ट्रॉन्ग जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं ये पोइट। इस पोइम में जो पोइट हैं आंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेस द कंस्ट्रेंट ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंस। तो इस पोइम में जो हमारी पोइट हैं वो क्या कर रही हैं, एक आंट जेनिफर जो उन्होंने करेक्टर लिया है उसमें, तो वहाँ पे इस करेक्टर के जरिए वो एक मैरिड लाइफ का वुमेन का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर कर रही है कि वो अपनी मैरिड लाइफ में किस किस तरह की कंस्ट्रेंट्स या प्रॉब्लम को फेस करती हैं। द पोइट एक्सप्रेस द इनर फीलिंग ऑफ अ वुमेन आंट जेनिफर्स। तो पोइट क्या एक्सप्रेस कर रही हैं? उन वुमेन की, आंट जेनिफर्स की इनर फीलिंग को, कि वो किस तरह का महसूस कर रही हैं अपनी मैरिड लाइफ में। तो चलिए समरी को स्टार्ट करते हैं लाइन वाइज लाइन। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. तो जो ये पोइट है कहाँ से अपना ये पोइम स्टार्ट करती है? द पोइट इज टॉकिंग अबाउट अ लेडी whom she addressed as a Aunt Jennifer. तो इस पोइम में जो पोइट है एक लेडी को एड्रेस कर रही है जिनका नाम क्या है? आंट जेनिफर। तो वो इस पैराग्राफ में क्या कर रही हैं? आंट जो है वो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। जो वर्ड बच्चे यहाँ पे लिखा है ना, स्क्रीन, स्क्रीन क्या है? यहाँ पे एक पीस ऑफ क्लोथ है, कपड़े के ऊपर जो आंट है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। और उन्होंने एम्ब्रॉयडरी में क्या करा है? बहुत ही ब्यूटीफुल टाइगर्स जो हैं उस कपड़े के ऊपर इन्होंने बनाए हैं। अभी जो उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं वो क्या पैटर्न शो कर रहा है? टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। प्रैंस का मतलब क्या होता है? वॉक और मूव अराउंड विद द हाई स्प्रिंगी स्टेप्स। कि वो जो उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं आंट जेनिफर ने अपने कपड़े के ऊपर, वो जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, तो वो जो टाइगर हैं वो कैसे कर रहे हैं? प्रांस कर रहे हैं, मीन्स बड़े बड़े चहल कदम जो है वो उस पूरे कपड़े के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर ले रहे हैं। और अब नेक्स्ट लाइन में उन्होंने आपको कुछ जो क्वालिटीज़ हैं जो एक ह्यूमन बींग्स के अंदर होती हैं, बट वो टाइगर को वहाँ पे बता रही हैं उस टाइगर्स को कि जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने अपने कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी किए हैं वो टाइगर्स कैसे हैं? द पैटर्न शो टाइगर्स दे आर ब्राइट एंड वाइब्रेंट लाइक अ टोपाज स्टोन्स। तो उनके टाइगर कैसे हैं? बिल्कुल ब्राइट हैं, वाइब्रेंट कलर है, जैसे कि एक टोपाज स्टोन्स का होता है। टोपाज क्या होता है? एक ब्राइट येलो कलर्ड स्टोन होता है। तो उनके टाइगर्स का कलर भी वो बिल्कुल वैसे ही हमें बता रही हैं। द डेंस ग्रीन फॉरेस्ट बैकग्राउंड इज देयर होम। तो जो डेंसिन्स मीन्स एक एनिमल का वो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे वो एनिमल पाए जाते हैं। तो जो टाइगर्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन। यहाँ पे वर्ड ऑफ ग्रीन क्या है? फॉरेस्ट की बात कर रही हैं कि जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं वहाँ पे उन्होंने बैकग्राउंड कैसी बनाई है? उस कपड़े के ऊपर उनकी ग्रीन फॉरेस्ट को बनाया है। दे डू नॉट फेयर द मैन बेनेथ द ट्री। अब यहाँ पे वो क्या कह रही हैं कि जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं दे आर प्राउड एंड फेयरलेस सिटीजन्स ऑफ द फॉरेस्ट। टाइगर एनिमल्स कैसा होता है? फेयरलेस, जिसको किसी का डर नहीं है। अब यहाँ पे बच्चे जो पूरी अब वो बना रही है एम्ब्रॉयडरी, अगर आप पूरा पोइम देखोगे, इस पोइम में ना पोइट ने बड़ा ब्यूटीफुली कंट्रास्ट कर रहे हैं। कंट्रास्ट किससे कर रहे हैं? आंट जेनिफर से, कि खुद आंट जेनिफर जैसी हैं, उन्होंने एक बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर जो है वो वहाँ पे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। अब आंट जेनिफर यहाँ पे उन्होंने कैरेक्टर कैसा बताया गया है? जो कि बहुत सफ़र कर रही हैं अ लॉट अंडर द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड। कि वो अपनी मैरिड लाइफ में उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी बैड एक्सपीरियंस किए होंगे, और उनके हस्बैंड कैसे बताए जा रहे हैं? जो कि बहुत ही डोमिनेंस है। तो यहाँ पे जो आंट जेनिफर है वो खुद कैसी रहती है? बहुत ही डर के, अपने, उसको किससे डर है? उनको अपने हस्बैंड से। पर वो जो स्क्रीन के ऊपर चीज़ बना रही है वो बिल्कुल अपने करेक्टर के
ऑपोजिट चीज़ बना रही हैं। तो जो टाइगर्स हैं आंट जेनिफर के, वो क्या है, बिल्कुल ही फेयरलेस हैं। बट जो लेडी है वो क्या है, अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती हैं। दे डू नॉट फेयर द मैन बिनर द ट्री। अब यहाँ पे वो क्या कह रही है कि जो उन्होंने टाइगर बनाए हैं उन टाइगर्स को किसी का भी डर नहीं है। दे पेस इन स्लीक शिवालिक सटनरी। तो यहाँ पे जो उनके टाइगर्स हैं वो कैसे दिखते हैं, एलिगेंट। स्लीक का मतलब क्या होता है, एलिगेंट, बिल्कुल हाई क्लास की तरह शाइनिंग कर रहे हैं और फुल ऑफ जेंटलमैन्स ग्रेस, जैसे एक बहुत ही हाई क्लास के लोग जो हैं कर्टिस चाल जो हैं वो चलते हैं, वैसे वो अपने जंगल में जहाँ पे वो रहते हैं टाइगर, वो वैसे चल रहे हैं। बट टोटली जो कंडीशन है इस टाइम आंट जेनिफर की, टोटली अपने उस टाइगर्स के ऑपोजिट है, अपने खुद के घर में जहाँ पे उनका कोई भी एक वजूद नहीं है। टाइगर्स जो हैं वो बिल्कुल डरते नहीं हैं, पर वो काफ़ी ज़्यादा अपने हस्बैंड से क्या है वो डरती हैं। यानी कि जो पीस ऑफ एम्ब्रॉयडरी वो बना रही हैं, टोटली अपनी लाइफ का क्या कर रही हैं, यहाँ पे वो कंट्रास्ट कर रही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull। अब बच्चे इस पैराग्राफ में जो पोइट है वो हमें क्या डिस्क्राइब कर रही हैं कि आंट जेनिफर का एक डर, फेयर बता रही हैं टुवार्ड्स हर हस्बैंड, कि उनके हस्बैंड के प्रति वो कितना डरती हैं। शी सेज दैट वो क्या कर रही हैं कि जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो जो उनके फिंगर्स हैं वो क्या कर रही हैं, ट्रेम्बल विद फेयर। फ्लटरिंग होता है टू मूव इन क्विक, कि बहुत ऐसे कपाती उंगलियां होती हैं ना, उनकी जो उंगलियां हैं जब वो वूल में से, ऊन में से जहाँ से वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, जब वो निकाल रही हैं तो उनकी जो फिंगर्स हैं वो पूरी कांप रही हैं डर से। किससे डर है उनको, अपने हस्बैंड से। और इतना वो ज़्यादा कांप रही हैं कि जो उनकी फिंगर्स हैं, आइवरी नीडल क्या होती है, सुई, कि वो अभी इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी हैं कि उनको कपड़े से वो जो सुई को निकाल रही हैं वो निकालना भी उनको क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। हर फिंगर्स आर नाउ सो टायर्ड एंड फील द वेट ऑफ द नीडल एंड क्लोथ, कि उनको उस पतली सी सुई और उस कपड़े का भी जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। इन दो लाइंस का मतलब बच्चे आप बहुत अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आपके एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं अंकल्स वेडिंग बैंड यहाँ पे क्या है, उनकी शादी की रिंग की बात करी जा रही है। अब इसके बाद वो पोइट क्या मेंशन करती हैं कि जो वेडिंग बैंड आंटी ने पहना हुआ है और वो कौन लेके आया उनके लिए, ब्राउट बाय हर अंकल शोज शी इज डिपेंडेंट ऑन हिम। तो जो भी उनके फिंगर में वो रिंग पहनी हुई है वो क्या चीज़ शो कर रही है कि जो आंट जेनिफर हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, अंकल के ऊपर। सिट हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब ये जो रिंग है आंट को क्या लग रही है, सिट हैविली मतलब कि बहुत भारी लग रही है उनको अपने हाथ पे वो रिंग। अब एक रिंग का क्या इतना वेट होता है कि जो उनको भारी लगे। तो इस लाइन से पोइट क्या हमें समझाना चाह रही है कि वो अभी जो आंट जेनिफर है उस बैंड का इतना बर्डन जो है वो अपने ऊपर फील कर रही हैं। अब ये बर्डन किस चीज़ का है, द वेट ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ मैरिड लाइफ हैज स्टोलन हर चार्म एंड हैप्पीनेस। कि जब उनकी शादी हुई, शादी के साथ जो है काफ़ी सारी आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं मैरिड लाइफ में, तो उन चीज़ों का जो उनके ऊपर भार था, उन रिंग के साथ सिर्फ वो रिंग ही उनकी फिंगर में नहीं आई, बल्कि मैरिड लाइफ में जो जो उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई या जो जो भी उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ फेस करी, उन्होंने वो क्या कह रही है कि उनका जो उससे पहले का, शादी से पहले जैसे वो यंग होंगी, खुश होंगी, चार्म होंगी, वो उसने क्या कर लिया है, स्टोलन मीन्स चुरा लिया है। शी हैज़ फेस सो मैनी डिफिकल्टीज इन हर मैरिड लाइफ दैट द लिटिल रिंग इज डिस्क्राइब्ड एज अ हैवी बैंड ऑन हर ट्रेम्बलिंग फिंगर्स। अब यहाँ पे वो क्या कह रही हैं कि आंट जेनिफर ने अपनी मैरिड लाइफ में इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करी होंगी कि अब वो जो छोटी सी एक रिंग भी है वो भी उनको अपनी ट्रेम्बलिंग यानी कि कम कपाती उंगलियों के ऊपर क्या लग रही है, बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है। नेक्स्ट देखिए, When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ring with ordeals she was mastered by। तो अभी लास्ट पार्ट में हमें पोइट क्या कहती हैं कि जो आंट्स के डिज़ाइन किए हुए टाइगर्स हैं वो बहुत इजीली सेंस, मतलब इजीली हमें समझा रहे हैं कि जो आंट जेनिफर की क्या डिज़ायर थी अपनी ज़िंदगी में, एक फ्रीडम और फेयरलेसनेस रहना, कि बिना डर के अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने वो जो टाइगर्स थे उस स्क्रीन के ऊपर वो
बनाए थे। बट यहाँ पे पोइट क्या कहती हैं, बट ये चीज़ जो थी उनकी थ्रू आउट लाइफ टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाया कि वो अपनी उस फ्रीडम को अचीव कर पाती। ओनली आफ्टर हर डेथ शी विल अटेन फ्रीडम। उनको क्या लगता था कि शायद वो डेथ के बाद, अपने मरने के बाद उस आज़ादी को अचीव कर पाए। बट यहाँ पे आयरनी क्या है कि अभी भी वो उस आज़ादी को अचीव नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो कह रही है कि जब आंट मर जाएंगी तो जो उनके टेरिफाइड हैंड्स हैं, टेरिफाइड मीन्स एक्सट्रीम फियर, डरे हुए हाथ वैसे के वैसे पड़े होंगे, पर उनके हाथों में वो जो रिंग है जो उन्होंने आंट जेनिफर ने पहनी हुई है वो अभी भी होगी। और वो रिंग किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे? ऑर्डियल्स क्या होता है? वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। अनप्लेजेंट मीन्स जो बहुत ज़्यादा खुशी के एक्सपीरियंसेस ना हो। प्लेजेंट होता है खुशी, अनप्लेजेंट मीन्स उसका ऑपोजिट, कि जो उन्होंने ना खुश वाले एक्सपीरियंस जो हैं, बहुत बैड एक्सपीरियंस अपनी शादी में किए होंगे, अभी भी वो जो रिंग है उनके क्या होगी? उनके फिंगर में होगी। और ये रिंग किस चीज़ का प्रूफ होगी? उनकी वो सभी पेन्स का जो उन्होंने अपने हस्बैंड से फेस करी है। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड will go on prancing proud and unafraid, but on the contrary इनका opposite जो वो टाइगर्स ने बनाए हैं, पैनल क्या, यहाँ पे फिर से वो उसी कपड़े की बात कर रहे हैं कि जिस पैनल के ऊपर आंट जेनिफर ने वो टाइगर्स बनाए हैं वो टोटली क्या है? बट उनके ऑपोजिट है। वो हमेशा उनके मरने के बाद भी वैसे ही एक फेयरलेस जो है उसके ऊपर प्रांसिंग करेंगे, प्राउडली चलेंगे, और उनके जो टाइगर्स हैं वो किसी से भी नहीं डरेंगे, जिस तरह से आंट जेनिफर ने अपनी डर डर के जो अपनी पूरी लाइफ है वो निकाली है। तो इसी के साथ बच्चे आपकी समरी खत्म हो जाती है। अब हम देखेंगे कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, आंट जेनिफर्स टाइगर prance across a screen bright to pass denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपसे पोइम का नेम पूछा गया है और पोइट का। पोइम नेम क्या है? आंट जेनिफर्स टाइगर, एंड पोइट कौन है इसके? एंड्रेन रिच। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर आंट जेनिफर्स टाइगर डूइंग एंड हाउ डू दे लुक लाइक? जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं वो क्या कर रहे थे? स्क्रीन के ऊपर प्रांसिंग कर रहे थे, और वो कैसे लग रहे हैं? दे आर येलो लाइक अ टोपाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू आंट्स टाइगर बिलोंग? आंट के जो टाइगर हैं वो कहाँ बिलोंग करते हैं? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो उसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको? फॉरेस्ट, कि जहाँ पे वो जंगल में जो टाइगर्स हैं पाए जाते हैं, उस चीज़ को उन्होंने वहाँ पे अपने कपड़े के ऊपर रिप्रेजेंट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम हर? वो जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने बनाए थे वो आंट से कैसे अलग थे? अब आंट कैसे रहती थी? बिल्कुल टेरिफाइड, डरी हुई, पर उनके टाइगर्स कैसे थे? पूरे करेजियस थे और केयर फ्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड शिवालिक? शिवालिक क्या होता है? शिवालिक एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप किस चीज़ की डिमांड कर रहे हो। एक ऐसा करेक्टर जो कि कमांडिंग है, कमांड देने वाला, और क्या डिमांड करता है? एक हाई रिस्पेक्ट। बट आंट जेनिफर, फिर से देखिए बच्चे, हर चीज़ को ना मैं आपको कंपेयर करके बता रही हूँ कि आंट जेनिफर की जो अंदर की इच्छाएं थी इसीलिए उन्होंने वो टाइगर बनाया था। आंट जेनिफर जैसी खुद थी, उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर को, उस चीज़ को वहाँ पे करा था। तो आंट जेनिफर भी अपनी लाइफ में क्या डिमांड करती होंगी? हाई रिस्पेक्ट, बट जो उनको अपनी लाइफ में नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू डेंजन्स एंड शिवालिक एड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड? तो ये जो दो वर्ड्स हैं इससे हम टाइगर के एटीट्यूड को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं? डेंजन्स का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे आप हो, दे आर प्राउड ऑफ देयर होम, कि जिस घर में आप रह रहे हो या फिर जहाँ पे सपोज टू आप लिव करते हो वहाँ पे आप बड़ा प्राउडली घूमते हो। दे फील सेफ देयर एंड हैव अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग अटैच टू इट। सेम कॉन्ट्रास्ट, जो आंट जेनिफर थी वो अपने घर में ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करती थी कि जहाँ पे वो बहुत ही सेफ फील करे या बड़ा प्राउडली फील वो वहाँ पे करती थी। और शिवालिक का मतलब भी मैंने ऊपर आपको क्या बताया है कि दे हैव मेजेस्टिक एंड वर्दी पोजीशन लाइक अ नाइट, कि जैसे कि एक बहुत किंग और क्वीन की तरह जो शिवालिक, जो उनके टाइगर्स थे, उन एटीट्यूड्स को वहाँ पे रिप्रेजेंट करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why do the tigers not fear the men beneath the tree? जो टाइगर्स थे वो किसी भी इंसान से क्यों नहीं डरते थे? क्योंकि टाइगर कैसे एनिमल्स होते हैं? दे आर फेयरलेस क्रिएचर हु आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ देयर पावर एंड स्ट्रेंथ, इसीलिए वो किसी से भी नहीं डरते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull.
the massive weight of uncle's wedding band sit heavily upon Aunt Jennifer's hand. First question, what were Aunt Jennifer's finger fluttering through? Aunt Jennifer's की finger किस में से होके जा रही थी? wool में से. Next question, what do Aunt Jennifer's fluttering hand through her wool in the second stanza tell us? तो ये जो लाइन उन्होंने बोली है वो हमें क्या बता रही है आंट जेनिफर के बारे में, कि वो अपनी फ्रीडम को लॉस कर चुकी हैं और उनके माइंड में क्या बैठा हुआ है, एक डर बैठा हुआ है उनकी मैरिटल रिस्ट्रेंट की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज लाइंग हैवीली एंड वेयर? क्या भारी चीज़ थी और वो कहाँ पे थी? तो भारी वहाँ पे क्या बताया गया है, अंकल की वेडिंग बैंड, और वो कहाँ पे लाई कर रही थी, उनके हैंड पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड एंड हाउ डिड इट सेट देयर? Aunt Jennifer's had her husband's wedding band on her finger. उनके हैंड पे क्या था, उनकी वेडिंग फिंगर थी, और वो वहाँ पे कैसे बैठी थी? The problem was that कि his band lay heavily on her hand because वो जो फिंगर थी वो किस चीज़ का सिंबल दिखा रही थी, उन डिफ़िकल्टीज़ का, हार्डशिप्स का जो उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में देखी थी. लास्ट क्वेश्चन, what does the wedding ring represent? यहाँ पे wedding ring क्या रिप्रेजेंट कर रही है? Unnecessary pressure of her dominant husband एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ. तो वेडिंग रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है? उनके डोमिनेंट हस्बैंड का बहुत ही अननेसेसरी प्रेशर जो आंट जेनिफर पे था, और उनकी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में वहाँ पे रोल प्ले किया होगा उसमें. लास्ट पैराग्राफ देखिए, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग विद ऑर्डर्स शी वाज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड. आंट जेनिफर के जो हैंड थे उनको टेरिफाइड क्यों बोला गया है? टेरिफाइड मीन्स वो डरे हुए क्यों थे? बिकॉज दे पास थ्रू वेरी हार्ड एंड बेटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ, कि जहाँ से वो उनसे वो सुई निकाल रही थी वो उनसे क्या था, बहुत मुश्किल से वो पुल कर पा रही थी, और कहीं ना कहीं वो उनको क्या दिखा रहा था कि उनकी उस मैरिड लाइफ का जो बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस था, जो बहुत ही हार्श एक्सपीरियंस उन्होंने फेस किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज आंट मास्टर्ड बाय? आंट वाज मास्टर्ड बाय हर ऑर्डिल्स, जो उनके अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस थे उनकी शादी के. वेयर डिड शी मेक द टाइगर्स? टाइगर्स उन्होंने किस पे बनाए थे? पैनल के ऊपर. व्हाट विल हैपन टू हर टाइगर्स आफ्टर हर डेथ? तो आंट जेनिफर की टाइगर्स के बाद जो है उनके टाइगर्स का क्या होगा? उन्होंने क्या बोला, इवन आफ्टर आंट्स डेथ द टाइगर विल कॉन्टिन्यू टू जम्प अबाउट फीलिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, कि आंट जेनिफर की डेथ के बाद भी वो टाइगर वैसे ही प्राउडली जो है वो प्रांस जो है वो स्क्रीन के ऊपर करते रहेंगे. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोइट कन्वेइंग थ्रू आंट जेनिफर्स टाइगर? अब जो पोइट थी इस पूरी पोइम के आंट जेनिफर्स के टाइगर के जरिए वो क्या कन्वे करना चाहती थी? वो बताना चाहती थी एक फीमेल की एग्जिस्टेंस को और एक मैन के फेयर को, जो इंसान से उनको क्या था, अपने आदमी से जो डर लगता था उनको अपने हस्बैंड से. ठीक है जी, इसी के साथ बच्चे आपका टॉपिक ख़त्म होता है. मैंने आपकी पोइम की समरी को इसमें ख़त्म डिटेल में आपको समझाया है, प्लस हमने एक स्टैक बेस्ड क्वेश्चंस भी करे हैं. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा. और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.